बढ़िया सीरियल या मनपसंद टॉप की कोई फिल्म देखनी होती है, उसके पहले आपको टेलीविजन पर कुछ विज्ञापन बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मुझसे पहले अब तक मंच पर जो कुछ भी हुआ है अब तक, सीरियल अब स्टार्ट हो रहा है भाई साहब। क्या बात। पाकिस्तान की, चीन की और नेताओं की बहुत बात हुई साहब। मैं आदमियों की बात करने आया हूं। अगर आपकी तालियां उठ जाएंगी तो मैं थोड़ा सा इंसानों की बात कर लूंगा, आदमियों की बात कर लूंगा। जो लोग बहुत ऊपर बैठे हैं उनकी भी तालियां चाहूंगा, क्योंकि वो थोड़ा ईश्वर के ज्यादा नजदीक हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, नजदीक आ जाएंगे, मेरे नजदीक आ जाएंगे तो मैं आपको जिंदगी की एक बेहतरीन शाम देने का वायदा करता हूं। मैं क्या करूं, मेरा नंबर बहुत बाद में आया। जो 2-3 लोग जा रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करता हूं। उनको यही कहना चाहता हूं, जो 2-3 लोग जा रहे हैं, कि जोर जोर से चिल्लाऊंगा और तुमको सोने नहीं दूंगा। और मेरा कार्यक्रम बीच में छोड़कर जाने वालों, मैं तुम्हारा कार्यक्रम भी नहीं होने दूंगा। अब इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर थोड़ा देर पहले आ गए होते तो ज्यादा बेहतर होता। बनारस पूरे 10 साल के बाद आने का अवसर मिल रहा है। वही मस्ती, वही उमंग, वही ढोल, वही डांस, वही नाच, वही गाना, वही शादियां, वही उल्लास। तबीयत से 10 मिनट दीजिएगा। मैं तनाव बिल्कुल नहीं देता, टेंशन बिल्कुल नहीं देता। क्या पाकिस्तान पर कविता पढ़ना सकता? हमारी कविता करोड़ों अरबों की होती है। क्या 2 कौड़ी के देश पर कविता पढ़ना सकता? अच्छा, बनारस के अच्छे लोगों, मान लो हम 2 महीने खर्च करके कोई कविता लिखें, मोदी और शाह का दिमाग खराब हो जाए। आज पाकिस्तान है, कल कहो ना रहे, तो हमारी 2 मेहनत की मेहनत बेकार चली जाएगी 2 महीने की वजह से। और चीन पे क्या टेंशन लेना, सुना तो नहीं दिया? चीन पे क्या टेंशन लेना साहब? क्या नेशनल हाइट चीन की मालूम है आप लोग कितनी है? चीन की नेशनल हाइट है 5 फुट 2 इंच। इससे बड़ा प्रोडक्ट पूरे चीन में पैदा नहीं होता। 5.5-6 फीट का, अब आपके हाथ उठे, मैं शुरू होना चाहता हूं। 5.5-6 फीट का एक भी चीनी पूरे चीन में आपको देखने को न मिलेगा। बाई वे धोखे से कोई 5.5-6 फीट का चीनी दिख जाए तो पक्का मानिएगा कि हमारे बनारस के बुजुर्गों ने तीर्थ यात्रा की होगी। क्या बात है। अरे यार, राधा कांत भी बैठे हुए हैं, अक्सर चीनियों को योग सिखाने जाते रहते हैं। नहीं, आप लोग गलत समझे, आप लोग गलत समझे। ऐसा नहीं, आप लोग गलत समझे। मतलब हमारे यहाँ के बुजुर्गों ने वहां जाकर के क्या क्या पौष्टिक आहार लेना चाहिए जिससे हाइट बढ़ती, वो बताया होगा जाकर के। लेकिन बनारस तो बनारस है, अपने अंदाज में ही सोचता है साहब। सबसे आखिरी में नंबर लगा है। आप प्यार की, बार बार आपसे कहा गया तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं कहता ही नहीं। देखो, आप लोग तालियां बजाने वाले हो नहीं, आप लोग मस्त आदमी हो। और फिर तालियां बजाने के लिए मैं नहीं कहता, माल ओरिजिनल होगा तो अपने आप बिकेगा। क्या बात, काम होगा तो अपने आप दिखेगा। बार बार कहने की जरूरत नहीं कि ताली बजाओ। कोई बात कलेजे में ठक से लग जाए तो उठाइएगा। सर वाह 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 वाह, अगर इससे कहते होंगे तो घर पे पापा सोचते होंगे इसको कैसे पता लग गया। ये आदत खराब होने के लक्षण है भाई साहब। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कुछ नहीं कहता मैं साहब। मैं क्या कविता सुनाऊंगा, अपने दुख दर्द इतने हैं कि वही सुनाते हैं, हंसी निकल जाती है लोगों की साहब। हम जब 6 साल के हुए, सत्य घटना बताता हूँ,
हम जब 6 साल के हुए तो पिताजी ले गए हमको स्कूल जमा कराने के लिए। पहले जमा ही होता था, कौन अपनी मर्जी से स्कूल जाता था साहब। पिताजी ले गए स्कूल जमा कराने के लिए। मास्टर जी ने हमको देखा, हमारे सर पर प्यार से हाथ फेरा, पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर जी आप ही का है। तो साला हम टेंशन में आ गए कि 6 साल तक जिसको अपना बाप समझते रहे वो बाप है ही नहीं है। हम क्या घर जाके अपनी मम्मी से बताएंगे कि हमारे पिताजी तो वो है ही नहीं है, हमारे पिताजी तो हम मास्टरी कर रहे हैं। तो हमने पिताजी से पूछा जब आप हमारे बाप नहीं हो तो हमारे घर पे आप कर क्या रहे हो? तो पिताजी ने एक थप्पड़ मारा, बोले नालायक, ऐसा संस्कारवश कहना पड़ता है कि आप ही का है, आप ही के। अब हम समझ गए, गलती दुरुस्त कर लिया। मास्टर जी ने नाम लिख लिया। चलते वक्त सर पर प्यार से हाथ फेर के पिताजी को दिखाते पूछा किसके पिताजी? मैंने कहा मास्टर जी आप ही के हैं। अरे बोले ले जा इसको, खतरनाक लड़का, इसको हम पढ़ा ही नहीं सकते। कोई मतलब नहीं। सबसे आखिरी में खड़ा हूं मैं, बार बार संतों पर, महात्माओं पर, इन पर, उन पर तमाम दुनिया भर की बातें की गई। ये हनीप्रीत ऐसी, ये गुरमीत ऐसे, ये ऐसे, वो ऐसे। मैं बिल्कुल नहीं कहता। इनको बनाता कौन है? बनाते हम ही लोग हैं साहब। हम ही इनके चरणों पर गिरते हैं। घर पे जब देवता जैसे, भगवान जैसे माँ बाप है तो हम उनको छोड़ के इनके दरबार में जाते हैं। बनाता कौन है? फिर उसके बाद कहते हैं ये ऐसे, वो वैसे, वो वैसे, वो वैसे। हाँ, बनाते हम ही लोग। 12 साल पहले यही कुंभ लगा इलाहाबाद में। सत्य घटना बताता हूं। कुंभ मेला लगा, टीवी पर तमाम दुनिया भर के फोटो वोटो, ये वो, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। पत्नी जिद पे आ गई, हमको भी ले चलो कुंभ। मैंने कहा करेगी क्या? वो बोली नागा बाबा के दर्शन। इतना दिखाते हैं नागा बाबा का कि वो उसको भी लगा कोई बढ़िया चीज होगी। अरे हमने कहा ये बेकार की बात। बोली नहीं करेंगे दर्शन, शायद उनसे आशीर्वाद मिल जाए। अब पत्नी जिद पे आ जाए तो कौन न माने। मैं लेके आया, गंगा नदी में डुबकी लगाई 6-7 बार। 8वीं बार निकला तो देखा कि गंगा के तट पे नागा बाबा साक्षात खड़े हैं, फुल स्वरूप में। एक पैर पत्नी ने पकड़ा, एक पैर मैंने पकड़ लिया। पत्नी बोली नागा बाबा आशीर्वाद दो, मेरा पति बड़ा आदमी हो जाए। नागा बाबा आशीर्वाद दो, जिस कवि सम्मेलन में जाए सबसे ज्यादा वही सुना जाए। फिर वही नागा बाबा आशीर्वाद दो संतान का, तो नागा बाबा ने उस तरह मुंह फेर लिया। जब 10 मिनट तक नागा बाबा सुनता रहा, बाद में भड़क गया। बोले देखो देवी जी, मैं कोई नागा बाबा आगा बाबा नहीं, मैं तो खुद नहाने घुसा था, कोई कपड़े उठा के ले गया। आधे घंटे से मैं खुद परेशान घूम रहा हूं और तू मेरे को नागा बाबा बनाने पे तुली हुई है। और मजेदार बात यह है, बोले देखो देवी जी, 2 दिन से मैं भूखा प्यासा घूम रहा था, किसी ने खाने तक को नहीं पूछा। और जैसे ही मेरे कपड़े चोरी हुए मैं नागा बाबा हुआ। हर कोई खाने के लिए ले जाना चाहता है मेरे देश में। तो मेरे देश का ये जज्बा है साहब। बाबा बनाते ही हम ही लोग हैं, बाद में उनके नाम पर ये होते हैं कि वो होते हैं। कोई मतलब नहीं है साहब। ये सब आदरणीय है, सब पूजनीय, और सबसे पूजनीय यहाँ की जनता। नेताओं पर मैं कभी कविता नहीं लिखता साहब। क्या कविता लिखे साहब? एक आदमी चिढ़ गया नेता पर, तमाम महंगाई, तमाम समस्याएं, तमाम ये चिढ़ गया नेता के ऊपर। बोला जाओ तुम्हारे शरीर में कीड़े पड़े, तो नाली में से उछल करके 4-6 कीड़े बाहर आ गए। बोले जबान संभाल के बात करना, अपना भी कोई स्टैंडर्ड है। इसलिए मैं नेताओं पर कुछ भी नहीं लिखता साहब। मस्त रहिए। इसका शीर्षक कोरोना है, कोरोना पर क्या लिखें? कोरोना ने बहुत सारी चीजें बदल दी। भाई साहब थोड़ी देर और न जाते, क्या कर लोगे जाके? अब भाई साहब आपको आपकी पत्नी की सहेली की कसम है, रुक जाओ, इससे खतरनाक कसम मैं दे नहीं सकता। लेकिन अब जो जा रहे हैं तो जा ही रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आइए दोस्तों, रुक गए भाई। कितना मतलब अपनी पत्नी की सहेली को कितना चाहते हैं। जो भी होगी बहुत ही बढ़िया होगी।
जो आदमी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते रुक जाए और जिसने हाथ पकड़ के रोका उसकी ना होगी तो उसकी जरूर होगी। ये मस्ती है। अब जाके मुझे अब जाकर के ये लगा कि हाँ, मैं बनारस के राजेंद्र घाट पर कविता पढ़ रहा हूँ और आप लोग भी पूरी मस्ती मेरे जैसा, टेंशन में लेता नहीं, न टेंशन देता हूँ, हंसिए मुस्कुराइए। मैंने कहा मैं कविता नहीं सुनाता, क्या अपने दर्द कम है कि कविता सुनाएगा? कोई नोटिस नहीं लेता, घर पे सम्मान मिलता, यहाँ घाट घाट भटकने आते। अरे क्या बात है साहब, अरे बाबा बाबा बाबा, घर पे आइटम अच्छा नहीं है तब तो दूसरों को आइटम की कसम दे रहे हैं भाई साहब। हम लोग करें तो करें क्या? ये हमको कोई सीरियसली नहीं लेता। हमारा बड़ा बेटा है, 10वीं में पढ़ता है। एक बार मैंने उसको डांटते कहा, मैंने कहा नालायक, दिन भर कूदता है खेलता है, कभी पढ़ा लिखा कर। तुम्हारी उम्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 2 गोल्ड मेडल मिल गए थे। तुम्हारी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री 3 नदी तैर करके पार करके पढ़ने जाया करते थे। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा तुम्हारी उम्र में भगत सिंह फांसी पे चढ़ गया। तुम क्या खड़े खड़े टाइम खराब कर रहे हैं? असली टेंशन ये नहीं है, असली टेंशन ये नहीं है। बड़ा बेटा 10वीं में पढ़ता है, 15-16 साल का लड़का, कह सकता है 2 लोग और आए घर से आ गए हैं, घर को आने वाले, एक रात में 2 आनंद उठाने वाले। आइए आपको नहीं, मतलब आप गलत समझ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब गलत नहीं होने का, एक आनंद कविता सुनने का, दूसरा सोने का। वो सो के अब किसके घर से नींद लेके आए वो एक अलग बात है। मायका ससुराल ये होता है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ, आप बहुत सही समय पे, आपको मालूम, आप दोनों असली श्रोता आप ही हो। आपको मालूम था कि अच्छा कवि कब आएगा, के लिए टाइम खराब करना भाई साहब। मस्ती लीजिए। मैं पता नहीं कहाँ था, मैं कह रहा था बड़ा बेटा है, असली टेंशन है मेरा छोटा बेटा। क्लास 4 में पढ़ता, 4वीं में, भगवान कसम, 8 साल की मासूम उम्र। कभी उसको प्रसन्न न देखा। स्कूल से लौट के आया तो एकदम मनहूस शक्ल। वो दाढ़ी वाला कौन है, वो हैदराबाद का वो, हाँ मैं अपना मुंह का खराब करूंगा, यहाँ गंगा में धोना पड़ेगा जाके, नीचे जाके। मैं कभी दूसरों से ही कहलवाता हूँ। तो उसके जैसी शक्ल बना के बैठा रहता था, एकदम मनहूस शक्ल। स्कूल से लौट के बैठा रहा। और वो बच्चों का दोष भी क्या है साहब, स्कूल से लौट के ये ट्यूशन, इस ट्यूशन से उस ट्यूशन, उस ट्यूशन से इस ट्यूशन। बच्चों पर हमने इतना बोझ ला दिया कि टेंशन। एक दिन स्कूल से लौटा तो नाच रहा, गा रहा, बस्ता इसे फेंका, पहला प्यार स्टाइल, और डीजे बजा के नाचने लगा। मैं बड़ा प्रसन्न, मैं भी हैरान, मैं कहा पहली बार स्कूल से लौट के इतना प्रसन्न हुआ क्या? वो बोला पापा कुछ मत पूछो, स्कूल में जो नई मैडम आई है इतनी क्यूट और ब्यूटीफुल। ये 8 साल का बच्चा अपने बाप को बता रहा भाई साहब। मुझे लगा सूखे कुएं में जाके कूद पड़ूं भगवान के साथ। बोला पापा इतनी हॉट, क्या शब्द सीख लिए, हॉट, इतनी हॉट, इतनी क्यूट, इतनी ब्यूटीफुल कि पापा लगता है पढ़ाती रहे। एक बाप के दर्द का अंदाजा लगाओ भाई साहब। बोला लगता है पढ़ाती रहे। 40 मिनट का पीरियड तो ऐसा लगता है 5 मिनट में खत्म हो गया। लगता है एक पीरियड खत्म हो तो दूसरा भी यही पढ़ा। तो मैंने उसको डांटा, मैंने कान पकड़े उसके, मैंने कहा नालायक, यही संस्कार दिए तुमको? जो मैडम तुझे पढ़ाती है, शिक्षा का दान देती है, तुझको अपना ज्ञान देती है, उसको हमेशा अपनी माँ समझना चाहिए। मेरे बच्चे ने पलट के जवाब दिया, पापा आप हरदम अपने जुगाड़ में रहते हो। असली टेंशन ये है भाई साहब, असली टेंशन ये है कि बच्चे पैदा होने बंद हो गए, डायरेक्ट बाप पैदा होने लग गए। असली तनाव ये है भाई साहब। मैं कोई राजनीति की क्या बातें करना, हमेशा तनाव में, ये जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, वो जीत जाएगा, क्या मतलब? कोई भी जीते हारे, अपन को क्या फर्क पड़ता है? अपन के असली मुद्दे महंगाई के, वो घटनी चाहिए, मतलब बस। हम टेंशन देते ही नहीं। टेंशन देना बहुत आसान काम है, हंसना थोड़ा मुश्किल काम है दोस्तों। उसी के लिए साल में 1 दिन इंतजार करते हैं, हंसाना उससे मुश्किल काम है। मेरा दावा है मजे लेना, हंसना इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जो लोग हंसते हैं
वो कभी स्वर्ग नहीं जाते। नहीं, आपको गलत समझे, आपको गलत समझे। अगली बात अगर कलेजे में ठक से लग जाए तो पूरे घाट में सारे हाथ हवा में ऊपर उठे हुए देखना चाहता हूं। मेरा अपना मानना है, पक्का दावा कि जो लोग हंसते हैं वो कभी स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि ऐसे हंसने मुस्कुराने वाले लोग जहां पर भी जाते हैं वहां अपने आप स्वर्ग हो कैमरा वाले कैद करें। पूरा देश कोरोना कोरोना चिल्ला रहा है, यहाँ मस्ती में लोग तालियां बजा रहे हैं, मास्क वास्क उठा करके हैं। कुछ जोड़े बैठे थे मास्क में पप्पी ले डाले। ये मास्क का असर है। गानों के अर्थ बदल गए भगवान। दादा आप क्या बढ़िया लग रहे हो सच में, आप इस उम्र में आप इतना मजा ले रहे हो, कमाल है साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गानों के अर्थ बदल गए कोरोना में। एक गाना क्या बढ़िया गाना था, साजन मेरा उस पार है और मिलने को दिल बेकरार है। उससे कहा गया सजनी अपने दिल को थोड़ा कंट्रोल में रख, क्योंकि जहां तेरा साजन है वो इलाका आता है रेड जोन में और तू खुद फंसी है ग्रीन जोन में। अगर मिलने गई एक बार तो 14 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ेगा। एक गाना है, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं, कहते कहते भी चुप हो जाता हूं मैं, क्या यही प्यार है? ये प्यार नहीं भैया, ये पुलिस का डर है। क्योंकि अगर बाहर निकले तो क्या पता कहां टैटू बना दे। आप लगे रहना, जुटे रहना। बंबई में एक लड़का हाथ पकड़े रो रहा था। बनारस की संस्कृति देखो, बंबई की संस्कृति देखो। बंबई में एक लड़का हाथ पकड़े रो रहा था, 18-20 साल का लड़का रहा होगा, टैटू गुदवाया था। मैंने कहा जब सहन नहीं होता, इतना दर्द होता तो काहे को टैटू गुदवाते? उसने कहा भाई साहब दर्द के कारण थोड़े न रो रहा हूं। मैंने कहा क्यों रो रहे? बोला स्पेलिंग गलत हो गई। हाँ, कैटरीना लिखवाना था, पुत्रीना लिख दिया। अब मैं उसको क्या दिखाऊं बताओ जाकर।